विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, द्वारिके का राजा मेरा हरि ओम विठ्ठला, रुक्मणीकांत विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, राधा मीरा रुक्मणिका कृष्ण सावरा विठ्ठला, कौशल्या के राम यशोदा के श्याम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, भजन कीर्तन जो भी करते असंग डोले विठ्ठला, जन जन के कल्याण हेतु प्रकट हुए हैं विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला. लास्ट टाइम वो गाना बहुत अच्छा था ना जो गुरुजी ने गाया था, एक तेरा साथ. गुरुजी गाएंगे फिर कभी. एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको तो जहां से प्यारा है. एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है. तू है तो हर समाना है. ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार जो हमारा है. ये एक तेरा साथ, एक तेरा साथ, यहाँ एक दूसरे का साथ हो गया, यहाँ आप लोग सबका साथ हो गया, लेकिन एक और साथ जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना ऐसा लगता कि दुनिया का रस ही नहीं है, दुनिया में कुछ चाम ही नहीं है, और वो है ज्ञान. ज्ञान का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ज्ञान का साथ हमें चाहिए, और ज्ञान का जब हमारे पास उसका खजाना हो जाता है, तब हम कह सकते हैं हाँ हमारे पास ज्ञान का सुरक्षा कवच आ गया. ज्ञान का सुरक्षा कवच आते ही दुनिया अलग दिखने लगती है, और हर चीज दुनिया में होते हुए भी हम आराम से दुनिया में घूमते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं. एडवर्सिटीज आते हैं, लेकिन हम उसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता. अच्छा भाई ये आई है, ये भी चली जाएगी, इसको एक्सेप्ट कर लो. ये गुस्सा कर रहा है, हाँ अभी थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, अपने को नहीं रिएक्ट करना है. ज्ञान बार बार जो हमें ज्ञान मिला है, वो एक हमारे लिए सुरक्षा कवच है माया की दुनिया में. और वो ज्ञान देने वाला तो गुरु ही होता है. स्वामी जी ने हमें दिया, और अलग अलग तरीके से दिया ज्ञान. व्यवहार पे, दुनिया में रहने के लिए, क्योंकि जब स्वामी जी के पास आए तब हम व्यवहार से दूर जा रहे थे, खुद की साधना कर रहे थे. हठ योग, क्रिया योग, योगा, प्राणायाम,
खाने पीने का, धोती नेती, ऐसा लग रहा था कि सब खुद के लिए, दुनिया वालों के लिए नहीं, खुद का ही हम कर रहे थे उत्थान। और ये दुनिया में रहने के लिए, माया की दुनिया में रहने के लिए, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं था। और हम फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, लोगों के साथ हमारा ईगो दिखता था कि हम जो कर रहे हैं वो तुम नहीं कर पा रहे हो, सबको एक ईगो के लेवल से देखने लग गए। और जब स्वामी जी के पास गए तो पूरा ही सीन चेंज कर दिया उन्होंने। तुम न सन्यासी हो न ब्रह्मचारी हो, तो ये मार्ग तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब जो मैं ज्ञान मार्ग तुमको दिखाऊंगा, वो दुनिया में रहते हुए हर चीज एंजॉय करते हुए उस ज्ञान में स्थित हो सकते हो, उसको अपना कवच बना सकते हो और लोगों को वो ज्ञान बांट सकते हो। तो एक तेरा साथ, ज्ञान का साथ कभी मत छोड़िए, और उसका नहीं छूटना, ज्ञान का साथ न छूटना, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सत्संग, जो आप लोग सब कर रहे हैं, सत्संग बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को प्रैक्टिस में कंटिन्यूस रहने के लिए बार बार जो पॉइंट्स हम भूल जाते हैं, अभी क्या खाया 2 दिन के बाद हमको याद है क्या? नहीं। तो वैसे ही ज्ञान भी सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माइंड से निकल जाता है। अरे आज तो शाम इतने गरम गरम समोसे, कलाकंद इतना फ्रेश लाया, तो फ्रेश जब खाए तो उसका मजा ही एक अलग, इतना ताजा। वैसे ही ज्ञान जब मिल जाता है उसको उसी टाइम अपना लो, उसको सड़ने मत दो, उसको ठंडा मत होने दो। क्योंकि जब हम खा लेंगे तो हम तृप्त हो जाते हैं ना, जब अभी एकदम ताजा खाया तो तृप्त हो गए, अरे वाह कितना टेस्टी है। वैसे ही जब ज्ञान इमीडिएटली अब अप्लाई कर लेंगे तो हमारे माइंड में वो स्थित हो जाता है और इजी हो जाता है, और भूलेंगे नहीं। तो सत्संग बहुत ज्यादा जरूरी, उस ज्ञान का कवच को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। मेडिटेशन, ध्यान, दिन में 2-3 बार ध्यान करना, जो गुरुजी बार बार बोलते हैं 1-1 मिनट का ध्यान कर लो। उसके बाद है निधि ध्यासन, जो ज्ञान सुना हम सबके साथ सुने, गुरु से सुने, लेकिन घर जाके हम हमारे तरीके से फिर उसको समझे, अपने तरीके से उसको अपनाए, तब हमारा सब्जेक्ट हो जाता है वो निधि ध्यासन हो गया। और गुरु प्रॉक्सिमिटी, गुरु के साथ रहेंगे तो ज्ञान मिलेगा ना, क्योंकि गुरु ही ज्ञान का भंडार है, बुक्स है, शास्त्र है, वेद है, लेकिन वो हमें कहीं नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमको राह दिखाने वाला गुरु ही है। वो सब गुरुओं का ही लिखा हुआ है, लेकिन एक लाइव गुरु चाहिए, गुरु की प्रॉक्सिमिटी चाहिए, जो हमने एंजॉय की स्वामी जी के साथ, और उसके कारण हम यहाँ तक पहुंच पाए। और पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशन जब हम करेंगे, अभी जो ये सीटीसी कैंपेन भी चल रहा है हमारा, लोका समस्ता, हर चीज में पूरे वर्ल्ड को इन्वॉल्व कर लो, ये भी स्वामी जी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट। कुछ भी मांगना है, कुछ भी चाहिए, लोका समस्ता, अकेले नहीं मांगना है, खुद के लिए नहीं मांगना है, सबके लिए मांगना है। तो गुरु कितना एक हमारा माइंड को ब्रॉडन कर देता है कि तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में, तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग हैं। तो जब तुम सबके लिए प्रे करोगे तो तुम भी उसमें इंक्लूड हो जाओगे, और उसमें सबका भी एक भला होगा। ये 5-6 पॉइंट्स जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ज्ञान का हमारा जो सुरक्षा कवच है वो हमें हमेशा प्रोटेक्शन देता रहता है। होली में आप लोग क्या करते हैं? जब होली खेलते हैं, बहुत जने डरते हैं होली खेलने से, अरे रंग लग जाएगा, नहीं निकल पाएगा, और वो पक्का रंग कितना भी रगड़ लो नहीं निकलता है। लेकिन उसका एक सोल्यूशन है ना, क्या करना चाहिए? पहले तेल लगा लो, ऑयल बाथ कर लो, पहले ऑयल बाथ करके फिर जाइए होली खेलने के लिए। तो जितने भी लोग हैं, जो भी है, जितना भी रंग लगाएंगे, रंग दिखेगा लोगों को, लेकिन
हमारे स्किन के नीचे तक नहीं जाएगा, हमारे ऊपर नहीं आएगा, वो तेल का एक लेयर बन गया। वैसे ही ज्ञान हमारा सुरक्षा कवच है। जब हम दुनिया में जाते हैं, लोग हमको अलग अलग रंग से रंगते हैं और हमको उसका मालूम है कि हमारे पास तो ज्ञान का सुरक्षा कवच है, कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ने वाला। और होली से बहुत जने डरते हैं, खेलना ही नहीं चाहते हैं, बाहर ही नहीं जाना चाहते हैं। तो वो तो वंचित रह गए ना ये दुनिया से, वो वैसे हो गए हठ योगी या जो क्रिया योग कर रहे हैं, खुद को ही सीमित कर लिए। हम ज्ञानी, जो हमको ज्ञान मार्ग मिला है स्वामी जी, सब चीज करते हुए हर चीज को एंजॉय करना है। तो होली खेलेंगे वैसे ही हम दुनिया में हर चीज को एंजॉय करेंगे, तो हमारा सुरक्षा कवच हमको प्रोटेक्ट करता रहेगा। माया की होली, वाह, ये तो नया नाम निकल गया। माया की होली खेलते रहो ये दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया माया ही है। और ज्ञान का एक लेप लगा के रख लो, मस्त रहेंगे। क्यों आजकल सीएम हो, पीएम हो, कौन सी गाड़ियों में घूमते हैं? बुलेट प्रूफ। तो बेसिकली बुलेट प्रूफ है तो वो सब जगह घूम सकते हैं, उनको डर नहीं है कि कोई अगर बंदूक भी चला देगा। तो ये गाड़ी तो बुलेट प्रूफ है, जैकेट भी बुलेट प्रूफ पहनते हैं। तो वैसे हम भी इस दुनिया में ज्ञान का बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम सकते हैं और माया को अंदर ही नहीं आने दे सकते हैं। और यही ज्ञान बार बार गुरु, थोड़े दिन होते हैं ना फिर वो फिसलता है, हमारा ज्ञान का जो लेप है ना वो फिसलने लगता है। इसलिए बार बार सत्संग में गुरु के पास आएंगे, तब वापस वो रंग चढ़ता जाएगा। माया का नहीं, ज्ञान का रंग चढ़ेगा और हमको मस्ती आएगी। और वो मस्ती से हम दुनिया में हर चीज को एक्सेप्ट करते जाएंगे। ये तो हो गई होली की बात। लायन सफारी में कौन कौन गए हुए हैं? कई जने देखे होंगे, सुने होंगे। अपने हैदराबाद में ही है, जू में है अपने लायन सफारी। कॉर्बेट में गए हुए हैं, जू में है। वो क्या करते हैं वहां पे लायन सफारी में? लायंस को हमारे पास नहीं लाते हैं, हमको ले जाते हैं। अरे सौंप दो इनको लायन के पास। हमको एक जीप में पिंजरे के जैसे बना के लायंस के एरिया में हमको लेके जाते हैं। कितनी उल्टी बात है। पहले तो हम लायंस को केज में, जू में देखते थे, अब हम केज में आ गए और लायंस को देखने उनके एरिया में जा रहे हैं। आज ऐसा जानवर था, आज वो वैसा। वो लायंस बैठ के जो दूर से हमें देख रहे हैं उसमें, वो केज में। आज ये ऐसा क्यों है, ये आज गिड्डा वाला क्यों आया, आज ये इतना लंबा क्यों आ गया। कितने अजीब अजीब लोग हैं यहाँ पे। अरे अपने तो एक जैसे तो दिखते हैं ना, ये लोग तो अलग ही दिख रहे हैं, रंग अलग। जानवर उनके लिए लोग वो भाषा बोलते होंगे, वो लोग है, ये जानवर है, अपन जानवर है। तो लायंस के एरिया में जाके हम प्रोटेक्टेड है। हमको एक केज में डाल दिए कि वो एरिया में जाके भी तुम लायंस को देख सकते हो, एकदम नजदीक से देख सकते हो उनका एरिया, उनका कैसे रहते हैं, क्या कर रहे हैं, और तुमको कुछ उसका असर नहीं होगा। वैसे ही ये माया की दुनिया एक लायन सफारी है। हम सब एक गुरु के केज में बंधे हुए हैं। वो गुरु का केज हमको दुनिया में छोड़ दिए हैं। तुम लोग घूमो, आराम से जो करना है करो, तुम लोग सुरक्षित हो। वो ज्ञान का कवच, ये लायन सफारी, ये दुनिया जो है हमारा प्रोटेक्शन देता रहता है। ये तो हो गई लायन सफारी की बात। एक और है, अभी देखिए पेपर में, शार्क के साथ एनकाउंटर। शार्क, जानते हैं शार्क? सबसे खतरनाक, जो मनुष्य को खा लेती है। बीचेस पे, कई बीचेस पे वो फियर है। मगरमच्छ तो दूर की बात है, शार्क तो इतना फास्ट है उसका एक्शन कि कब ऊपर आए और कब हमें खा जाए मालूम ही नहीं पड़ता।
उसके साथ हमें रूबरू हो सकते हैं। ये भी आज की दुनिया में पॉसिबल हो गया। शार्क को आप मूवी देखे होंगे ना, जॉर्ज, उसमें बहुत अच्छा दिखाते हैं। आराम से लोग सी में घूम रहे हैं, बीच पे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। कब वो शार्क आके उनको पकड़ के खा लेती है। यहाँ पे मैंने देखा, फोटो था कि शार्क से वन पूरा आमने सामने, जितना इतनी दूरी पे ही मिला रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है। एक केज है, केज में पानी में छोड़ दिया हमको, 3-4 लोगों को। केज में आदमी अंदर है और शार्क बाहर है। इतना नजदीक से मैं तो शॉक हो गई कि ये कैसे पॉसिबल है। और उसमें उन्होंने लिख दिया, और एकदम क्लोज केज भी नहीं है, छोटा सा केज, इतने दूर दूर उसके जो खंबे रहते हैं वो, शार्क एकदम नजदीक आके, उसका बच्चा भी उसके साथ में, इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था वो पिक्चर। और ये लोग जो केज में हैं उसे अच्छा से देख पा रहे हैं। तो ऐसा लगा कि ये पॉसिबल है। तो इसके लिए स्नॉर्कलिंग चाहिए, ऑक्सीजन मास्क चाहिएगा, तभी तो हम नीचे पानी में जा सकते हैं उनके एरिया में। तो उन्होंने लिख दिया ये सब कुछ नहीं चाहिए, केज में आप बस सुरक्षित रहेंगे, स्नॉर्कलिंग आने की जरूरत नहीं है, स्विमिंग आने की जरूरत नहीं है। अरे पानी में जाके भी स्विमिंग की जरूरत नहीं है। बोले नहीं, हम हर चीज ध्यान दे देंगे, आप सिर्फ ये केज में बैठ जाओ और शार्क से आपका रूबरू हो जाएगा। वो सीन देख के ऐसा थॉट आया कि जब इतने खतरनाक फिश से हम सामना कर सकते हैं, वो एक केज में रह के एकदम इतनी दूरी पे दिखा रहे हैं बाजू में, और हमको स्विमिंग भी नहीं चाहिए, कुछ भी एक अलग स्नॉर्कलिंग का आइडिया चाहिए या स्विमिंग जो एक एट्रीब्यूट्स है वो नहीं चाहिए। एक नॉर्मल आदमी वो देख सकता है। तो ऐसा लगा क्या बात है, ज्ञान मार्ग भी ऐसा ही है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमको कुछ नहीं, न स्विमिंग सीखना न स्नॉर्कलिंग। यहाँ भी हमको हठ योग नहीं करना है, प्राणायाम नहीं करना है, योगा नहीं करना है। ज्ञान मार्ग में गुरु ही सब कुछ करता है। जैसे यहाँ ये केज हमारा हर चीज का ध्यान रख रहा था, सांस लेने का, न स्विमिंग आ रहा है तो हमको फ्लोट करा रहा है, हमको उसके आमने सामने करा रहा है। बस वहां जाके खड़े जाओ, सरेंडर हो जाओ तो एंजॉय कर लेंगे। तो ज्ञान मार्ग भी इतना ही सुगम है, इतना ही इजी है, हर कोई के लिए पॉसिबल है, हर कोई के लिए पॉसिबल है, और अब आगे भी रहेगा। और गुरु के कारण हमें ये प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पूरा होमवर्क गुरु कर देता है। ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो, गुरु के समान नाही दूसरा जहान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो, पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु, पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु, ब्रह्म से मिलावे गुरु, तुरीय पद ध्यान में, ब्रह्म से मिलावे गुरु, तुरीय पद ध्यान में, गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की सेवा कीजिए। छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की सेवा कीजिए। सद्गुरु की शरण लीजिए, खेलिए मैदान में। सद्गुरु की शरण लीजिए,
खेलिए मैदान, कितने अच्छे वर्ड्स कि पाप से बचाता है गुरु, हमें ज्ञान सिखा रहा है, हमें ब्रह्म से मिला रहा है, और क्या करता है, हमको फ्री कर देता है। खेलिए मैदान, खुला छोड़ दिया उनका कवच देख के कि बस अब खेलो, लाइफ एंजॉय करो, माया तो छू भी नहीं सकती तुम लोग को। तो ज्ञान का कवच हमें पहनाता है गुरु, हम अपने आप नहीं पहन सकते, लेकिन उसके लिए बार बार सत्संग में जाना, गुरु की प्रॉक्सिमिटी में रहना और निधि ध्यासन करना। जैसे अभी ताज़ा मैं बोली ना, ताज़ा है उसी टाइम खा लो, जो ज्ञान मिला उसी टाइम अप्लाई कर लो, तो वो अपना पार्ट हो जाता है, हम उसको एंजॉय कर पाते हैं। और पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव अफर्मेशंस करना, और लोका समस्ता सुखिनो भवंती भवंतु, ये भाव रखना पड़ेगा। अगर ज्ञान सुरक्षा कवच है तो अज्ञान क्या है? हाँ, गर्म है ना इधर, स्वामी जी को ऐसी गर्मी चाहिए होती थी, तो ऐसा लग रहा है स्वामी जी आ गए, मैं आ गया ना कवच देने, तुमको क्यों डरना। इतना गर्म चाहिए होता था उन्हें, उनको ठंड नहीं सहन होती थी। अगर अब गुरुजी ज्ञान बोलना शुरू करे तो अब गुरुजी को तो ठंडी चाहिए ना। यहाँ दो चीजें हैं, एक ज्ञान है, एक अज्ञान है। अभी गुरु माँ ने कहा कि ज्ञान सुरक्षा कवच है। अगर ज्ञान सुरक्षा कवच है तो अज्ञान चीरहरण है। अज्ञान चीरहरण है। हमारा रोज चीरहरण होता है संसार में। जब तक अज्ञान होगा हमारे अंदर, हमारा चीरहरण होगा। कभी किसी क्रोध के रूप में चीरहरण होगा, कभी कोई ब्लेम के रूप में चीरहरण होगा, कभी कोई एडवर्सिटी के रूप में चीरहरण होगा, कभी डिप्रेशन के रूप में चीरहरण होगा, कभी किसी से दुश्मनी, जेलसी के रूप में चीरहरण होगा। रोज चीरहरण होगा, क्योंकि ये सब अज्ञानता में ही संभव है। ये अज्ञान में ही होता है। अज्ञान में ही दुख होता है, अज्ञान में ही डिसअपॉइंटमेंट होता है, अज्ञान में ही डिप्रेशन होता है, अज्ञान में ही रोया जाता है, अज्ञान में दुश्मनी की जाती है, अज्ञान में ब्लेम किया जाता है। ज्ञान सुरक्षा कवच है और अज्ञान चीरहरण है। हम द्रौपदी है, हम सब द्रौपदी है, और दुर्योधन अज्ञान है। अगर द्रौपदी कृष्ण रूपी ज्ञान के समर्पित नहीं होती तो क्या होता? अगर द्रौपदी कृष्ण रूपी ज्ञान के समर्पित नहीं होती तो क्या होता? तो उसका पूर्ण रूप से चीरहरण होता उसका, क्योंकि अज्ञान के हाथ में उसकी लज्जा है, अज्ञान के हाथ में उसकी सुख शांति है, और अज्ञान किसी को भी सुख शांति से नहीं रहने दे सकता। ये अज्ञानता का नियम है, ये अज्ञान का गुण है। अज्ञान कहता है मुझे सुख शांति पसंद नहीं है, मुझे किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट पसंद नहीं है, मुझे किसी की प्रगति पसंद नहीं है। ये अज्ञान कहता है, ये अज्ञान का विश्वास है कि जो मेरी शरण में होगा। अज्ञान ये कहता है कि जो मेरी शरण में होगा वो जीवन भर दुख, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, दुश्मनी के साथ जिएगा। ये मेरी गारंटी है, मनी बैक वारंटी है। और ज्ञान कहता है कि जो मेरी शरण में होगा उसका संसार चीरहरण करने की कोशिश भी करेगा तो कृष्ण रूप से मैं कहीं खड़ा रहूंगा और उसकी लाज बचाऊंगा। ये ज्ञान का सुरक्षा कवच है। ये ज्ञान कहता है मैं बचाऊंगा, मैं हूं, केवल मुझे समर्पित हो जाओ। फिर अज्ञान की शक्ति नहीं, अज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा। कितना भी दुशासन ने कोशिश कर ली द्रौपदी की साड़ी खींचने की, लेकिन ज्ञान इतना पीछे से फ्लो दे रहा था उस चीज का,
जिस चीज का चीरहरण किया जा रहा था उसके विपरीत ज्ञान ऐसी चीज दे रहा था कि दुशासन भी चीरहरण करते करते थक गया। ज्ञान नहीं थका, अज्ञान थक गया, ज्ञान नहीं थका। अज्ञान थकेगा, अंत में अज्ञान थकेगा, ज्ञान नहीं थकेगा। जब तक ज्ञान के सुरक्षा कवच में है, दिखने के लिए कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां दिखाई देगी। जो अभी गुरुमा ने बहुत अच्छे जो उदाहरण दिए, एग्जाम्पल्स दिए, शार्क दिखाई दे रहा है, शेर दिखाई दे रहा है, सब कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम एक सुरक्षा कवच में है। वैसे ही सारा संसार दिखाई देगा, संसार की माया दिखाई देगी, हम माया के साथ में खेल पाएंगे। हम जब टाइगर सफारी, लायन सफारी या शार्क में अगर केज में बैठ करके शार्क को देख रहे हैं तो वो लोग कुछ शार्क को खिलाने के लिए भी देते हैं, ये खिला दो, वो खिला दो, ये दे दो, वो दे दो, उसके साथ में हंसी मजाक, उसके साथ में खेल खेल लो। वैसे ही जब सुरक्षा कवच ज्ञान का मिल जाता है, हम माया के साथ में खेल खेलते हैं, खेल खेलते हैं। अज्ञानियों को उस खेल में भी कुछ कमियां, गलतियां दिख सकती है, वो अज्ञानियों की नजर है। ज्ञानी को कुछ नहीं दिखता है, उसको पता है कि ये खेल खेल रहा हूं मैं। और ज्ञानी भी जब खेल खेलता है तो अच्छे के लिए खेलता है, किसी के बुरे के लिए नहीं खेलता है, लेकिन एकदम निर्भय होकर के खेल खेलता है वो। ये ज्ञान का एक बहुत अच्छा गुण है। ये अज्ञान चीरहरण करेगा और ज्ञान सुरक्षा कवच बनेगा। जो ज्ञान में स्थित है, जो ज्ञान की भाषा जानते हैं, जो ज्ञान को समर्पित है, जो ज्ञान की उंगली पकड़ करके जीवन जीते हैं, उनका चीरहरण कोई नहीं कर पाएगा, और करेगा तो भी पीछे से सुरक्षा मिलेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ज्ञान कहाँ मिलता है? ये बड़ा प्रश्न है। ये कई लोग इस ज्ञान को अलग अलग स्थान में ढूंढते हैं। आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि कहाँ मिलता है, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि लोगों का प्रश्न है या लोगों के लिए, पूर्णांधियों के लिए नहीं है। पूर्णांधियों तो को पता है कि ये कहाँ मिलता है। अक्सर लोगों के लिए ये पूछा जा सकता है कि ये ज्ञान कहाँ मिलता है। एक कहानी याद आती है मुझे। एक आदमी को इच्छा हुई कि मुझे फिशिंग करनी है, मछलियां पकड़नी है। तो उसने एक किताब लेके आया, वो किताब लेकर के आया बाजार से कि फिशिंग कैसे की जाती है, मछलियां कैसे पकड़ना है। तो उस किताब में दिया था कि एक फिशिंग रॉड होता है, उसमें एक धागा बांधा जाता है। तो फिशिंग रॉड लेकर के आया, धागा बांधा, और वो एक नदी में, एक छोटे से तालाब में बैठ करके वो रॉड डाल करके बैठा रहा। संडे का समय था, शाम हो गई, एक भी मछली हाथ में नहीं आई। घर गया, फिर उसने किताब देखी तो किताब में पढ़ा कि उसमें आटा लगाना चाहिए। खाली फिशिंग रॉड और धागे से तो मछली में इतनी अक्ल है कि ये पकड़ेगा मुझे, क्योंकि उसको कांटा दिखाई दे रहा है। तो कहा कि कांटा नहीं दिखना चाहिए मछली को, आटा दिखना चाहिए कांटे के जगह में। फिर अगले संडे गया, फिर वो रॉड लिया, धागा लिया, उसके ऊपर आटा लगाया। शाम तक बैठा रहा, फिर भी एक मछली नहीं पकड़ी। फिर समझ में नहीं आया मछली क्यों नहीं पकड़ी, आटा भी लगाया। फिर गया, फिर किताब पढ़ा, और आगे के चैप्टर में लिखा था कि मछलियों को वो जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो फिश वॉर्म्स होते हैं, वो उनको पसंद है। वो लटें जैसी होती है वो, कि वो उनको पसंद है, उससे वो मछलियाँ आती है भागी भागी। फिर गया बेचारा वापस अगले संडे, वो रॉड लिया, धागा लिया, उनके ऊपर अर्थवॉर्म्स, फिश वॉर्म्स, उसको बांधा। शाम तक बैठा रहा, मछलियाँ नहीं आई। फिर समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, मछली एक भी पकड़ में नहीं आई।
फिर वो गूगल बाबा को सर्च किया तो वहाँ पे लिखा कि फिशिंग रॉड और ये सब लगाने से कई बार मछलियाँ नहीं आती है, तो फिश नेट यूज़ करना चाहिए। फिश नेट, जाल डालो तालाब में तो कहीं ना कहीं की मछली तो उसमें फंसी जाएगी। तो उसने बड़ा एक फिश नेट लिया, जाल लिया और उसने तालाब में डाला, निकाला, डाला, निकाला, शाम तक एक मछली भी नहीं आई। अब इसके समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैंने किताब पढ़ ली, गूगल बाबा को पूछ लिया, सब उपाय कर लिए, अभी तक एक मछली नहीं फंसी, कारण क्या है। तो वहाँ पे कोई पास में मछुआरा दिखाई दिया, थोड़ा दूर गया तो वो एक्सपर्ट था। तो उसको जाके कहा कि मैं यहाँ पर इतने संडे आ रहा हूँ, इतने सब आयोजन प्रयोजन कर लिया, सब कोशिश कर ली, लेकिन एक भी मछली क्यों नहीं फंसी। तो उसने कहा कि मछली इसलिए नहीं फंसी कि यहाँ मछली है ही नहीं। मछली होगी तो मछली फंसेगी ना। वैसे ही हम वहां जाते हैं जहां ज्ञान नहीं है और फिर कहते हैं कि हमको ज्ञान मिला ही नहीं। हम संसार में ज्ञान को ढूंढ रहे हैं, हम किताबों में ज्ञान ढूंढ रहे हैं, हम शास्त्रों में ज्ञान ढूंढ रहे हैं, हम गूगल बाबा में ज्ञान ढूंढ रहे हैं। कहां से मिलेगा। हम भागवत में ज्ञान ढूंढ रहे हैं, हम शिव पुराण में ज्ञान ढूंढ रहे हैं, कहां से मिलेगा। किसी भी पुस्तक में ज्ञान नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। वो ज्ञान का अर्थ है प्रैक्टिकलिटी में। जो प्रैक्टिकल किया है किसी ने, जिसने जीवन में उतारा है, वो बता सकता है कि ज्ञान क्या है। जिसने उतारा ही नहीं, वो कैसे बताएगा ज्ञान क्या है। किताब में पढ़ लिया फिशिंग ऐसी है, लेकिन ये कौन बताएगा कि वहां फिश है या नहीं है। वो तो किताब नहीं बता पाएगा। वो जिसने प्रैक्टिकल में उसको उतारा जीवन में, जिसने प्रैक्टिकल को अनुभव किया, उसमें उसने कई प्रकार के उसमें अच्छे बुरे अनुभव कर करके, उनसे ऊपर उठ करके, अपने संसार की माया को जीत करके, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के, तब जाकर के जब वो ज्ञान देता है तो उसका प्रैक्टिकल ज्ञान होता है और वो बता पाता है कि यहां ज्ञान है। न वदन्तु शास्त्राणि न भजन्तु देवता न कुर्वन्तु कर्माणि न यजन्तु देवान् आत्मैक्य बोधे न विना विमुक्तिर्न ब्रह्म शतांतरे अपि। आदि शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा कहा है कि न वदन्तु शास्त्राणि, कि शास्त्र को कितना भी पढ़ लो, उसको कितना भी रट्टी मार लो, एक एक श्लोक याद कर लो। बहुत से लोग हैं सारा शास्त्र उनको रट्टी मारा हुआ है, कंठस्थ है, उपनिषद कंठस्थ है, गीता के 700 श्लोक कंठस्थ है, वेद के 1,00,000 श्रुतियां कंठस्थ है। आदि शंकराचार्य कहते हैं न वदन्तु शास्त्राणि, कि उस 1,00,000 श्रुति में भी ज्ञान नहीं है। न वदन्तु शास्त्राणि न कुर्वन्तु कर्माणि न भजन्तु देवता, कि भगवान को कितने भी भज लो, कितने भी पूजा कर लो, कितने भी तीर्थ स्थान में घूम लो, वहां भी ज्ञान नहीं है। कितने भी भागवत करा लो, हाँ पुण्य कर्म है, वहां पर ज्ञान नहीं है। पुण्य कर्म अलग है, पुण्य कर्म अलग है, ज्ञान अलग है। पुण्य कर्म से आपको संसारिक पुण्य का फल प्राप्त हो सकता है। भागवत कराइए, आपको उसका फल प्राप्त होगा, आपको एक मकान मिलेगा, धन दौलत बढ़ेगा, शायद। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिकल नहीं किया, मैंने भागवत सुनी नहीं आज तक। शिव पुराण करवाइए और कुछ करवाइए, यज्ञ हवन आदि करवाइए, ये सब शुभ कर्म है, लेकिन ज्ञान नहीं है इनमें। न वदन्तु शास्त्राणि न भजन्तु देवता न कुर्वन्तु कर्माणि, कि ये सब कर्म, यज्ञ हवन आदि आदि, तीर्थ आदि, ये सब कर्म, इनमें ज्ञान नहीं है। और सुरक्षा कवच तो ज्ञान का ही होगा। सुरक्षा कवच कभी भी पुण्य कर्मों से नहीं प्राप्त होगा।
सुरक्षा कवच केवल और केवल ज्ञान से प्राप्त होगा। पुण्य कर्मों में सुरक्षा कवच नहीं है। आप कितना भी दान कीजिए, कितनी भी सेवा कीजिए, ये सब संसारिक आपको एक अच्छा परिणाम दे सकते हैं, लेकिन सुरक्षा कवच नहीं। आपको तकलीफों से उभार नहीं पाएंगे, आपको दुख से उभार नहीं पाएंगे। इनफैक्ट शुभ कर्म, पुण्य कर्म, ये तो अगर मैं बहुत कड़वा सच बोलूं तो ये सारे कर्म दुख के द्वार हैं। ये दुख के द्वार हैं, क्योंकि जितना पैसा बढ़ेगा, जितनी बड़ी गाड़ियां आपके पास होगी, जितना आपका मान सम्मान होगा समाज में, उतना ही आपका अहंकार भी बढ़ेगा, उतना आपका क्रोध बढ़ेगा, उतना आप में लालसा बढ़ेगी। स्वामी जी ने इसीलिए हमारा मकान बिकवा दिया, गुरुमा ने कई बार शेयर किया, इंपोर्टेड गाड़ियां बिकवा दी, मकान बिकवा दिया, फैक्ट्री बिकवा दी, रोड पे लाके खड़ा कर दिया। हम उस समय नहीं समझ पाए, लेकिन ये होता है। जब जब पुण्य कर्म करेंगे, भगवान की पूजा कीजिए, भागवत कीजिए, हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, ये सब आपको पुण्य कर्मों का परिणाम देगा, और वो होगा संसारिक लाभ। बड़े आदमी बन जाओगे, बड़े आदमी के साथ में फ्री अटैचमेंट आता है, ईगो, अहंकार। और कहा जाता है कि जैसे इतने बड़े भगोने में दूध से भरा हुआ भगोना भी हो, उसमें एक बूंद नींबू का डाल दो, क्या होता है? दूध फट जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक बूंद अहंकार रह जाता है, जीवन को फाड़ देता है वो, और कभी ना कभी फाड़ेगा वो फटने पर पता चलेगा कि ये इस एक अहंकार के बूंद के कारण फटा है। वो वहां दूध इंस्टेंटली फटता है, यहां थोड़ा टाइम लगाता है, क्योंकि यहां अहंकार को भी मजा आता है कि आराम से फाड़ूंगा, एक एक पल मारूंगा, उसको उसमें मजा आता है। एकदम से नहीं फाड़ता है, एकदम से फाड़ दिया तो अहंकार खत्म हो जाएगा। वो चाहता है कि अहंकार रहे, क्रोध रहे, लालसा बढ़े। तो जितने भी पुण्य कर्म है ये लालसा बढ़ाते हैं। जितने पुण्य कर्म है क्रोध बढ़ाता है, जितने पुण्य कर्म है अहंकार बढ़ाता है। परंतु पुण्य कर्मों के साथ अगर ज्ञान का संजोग बन जाए तो आप उनसे बच सकते हो। तब आप उन पुण्य कर्मों के परिणाम, दुष्परिणाम से बच सकते हो, क्योंकि ज्ञान सुरक्षा कवच बनेगा। बड़ा आदमी बनना गलत नहीं है, पैसे कमाना गलत नहीं है, बड़ी गाड़ियों में घूमना गलत नहीं है, परंतु केवल वो करना, वो कहीं ना कहीं हमको हमारा अहंकार बढ़ाएगा। और जैसे दूध को वो फाड़ता है एक नींबू का बूंद, नींबू के रस की बूंद, उसी प्रकार हमारे जीवन को कभी ना कभी फाड़ेगी वो। और वो अहंकार न आए, वो क्रोध न आए, इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि साथ ही साथ ज्ञान का भी संयोग हो। पुण्य कर्म और ज्ञान का संयोग, तब कोई दिक्कत नहीं है। केवल पुण्य कर्म दिक्कत है, वो दुख का द्वार है, अंत में जाकर के दुख का द्वार ही करेगा वो। जो एप्पल कंपनी का सीईओ था, उसने मरने उस समय जब उसकी डेथ हुई थी, उसका नाम स्टीव जॉब्स, उसका हमने सुनाया भी था वहां ऋषिकेश में एक बार ऑडियो उसका। दुनिया का सबसे बड़ा इंसान, सबसे धनवान, मरने के समय कहता है कि मैंने जीवन बर्बाद किया, आज वो पैसा कुछ भी काम नहीं आ रहा है। आइंस्टाइन को पूछा गया मरने के समय, अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? उसने कहा प्लम्बर। आइंस्टाइन ने कहा कि मैं प्लम्बर बनना चाहता हूं, साइंटिस्ट नहीं। उसने कहा क्यों? बोले जीवन भर यही किया,
रिसर्च किया, साइंस किया, मैंने कितने डेवलपमेंट किए, कितने मैंने कई नई नई चीज़ों का इजाद किया, और उस चक्र में मैंने कभी अपना उत्थान नहीं किया, अपनी प्रगति नहीं की, अपनी आत्मा को नहीं जाना, उसको नहीं जाना। और मुझे अभी मरने के समय ये एहसास हो रहा है कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन स्वयं के लिए कुछ नहीं किया, मतलब स्वयं के आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, जो आगे मेरे साथ जाने वाली है। जो मैंने किया वो तो यहां छोड़ के जा रहा हूं मैं, जो भी मैंने किया वो यहां छोड़ के जा रहा हूं, आगे नहीं ले जा पा रहा हूं। इसलिए अगले जन्म में प्लम्बर बनना चाहता हूं। मैं धनवान नहीं बनना चाहता, दुनिया मुझे जाने ही नहीं कि मैं कौन हूं। बुलाए, नल ठीक किया, पाइप ठीक किया, अपने घर गया, ध्यान किया, मस्ती में स्माइल किया, खाना खाया, रेडियो लगाया, स्नान किया, सो गया आराम से। वही बनना चाहता हूं। तो मुझे तो आज जितने प्लम्बर दिखाई देते हैं सब में आइंस्टाइन ही दिखाई देता है कि ये किसी न किसी जन्म में आइंस्टाइन होंगे, ये किसी न किसी जन्म में फेमस होंगे। फेमस होने के पश्चात मरने के समय उनको पता चला कि फेमस नहीं होना चाहिए था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पुण्य कर्म, ये शुभ कर्म, ये सब दुख के द्वार हैं ये। परंतु ये होना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। पैसे कमाने में प्रॉब्लम नहीं, पैसे कमा करके वापस हमको समाज में देना चाहिए, बट विदाउट ईगो, माइनस अहंकार। और वो होगा केवल और केवल शुद्ध ज्ञान से। बिना ज्ञान के वो अहंकार बढ़ता जाएगा, बिना शुद्ध ज्ञान के, बिना सत्संग के ज्ञान के अहंकार बढ़ता जाएगा। अब वो कितने भी वो शास्त्र पढ़ ले, भागवत करा ले, उससे कुछ नहीं होगा। ज्ञान तो सत्संग में ही मिलेगा। ज्ञान उसी के पास मिलेगा जिसने उस ज्ञान को जिया है, उस ज्ञान को जिया है और ये प्रूव भी कर रहा है। वो उसके पास जाइए जिसने ज्ञान को जिया है और जी रहा है और प्रूव भी कर रहा है कि मैं संसार में रहते हुए भी संसार की माया से लिप्त हूं। उसके पास जाइए, मिलेगा ज्ञान वहां पर। हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो संसार में विचरण कर रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और संसारिक माया से लिप्त भी नहीं है। वो सिखाएगा लिप्त नहीं होना क्या होता है। कमल का फूल सिखाएगा कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से लिप्त कैसे नहीं होना है। कीचड़ क्या सिखाएगा? हम कीचड़ को जाके पूछते हैं भाई तुमसे कैसे लिप्त ना हो। उस कीचड़ में कमल के फूल को जाकर के पूछो कैसे लिप्त ना हो। ये ज्ञान का प्रभाव। अपना चीरहरण अगर बंद करवाना हो संसार से, क्योंकि संसार किसी न किसी रूप से चीरहरण करेगा और संसारिक माया ऐसी है कि अगर हमने थोड़ा भी ढीला छोड़ दिया अपने आप को तो वो नीचे गिरेगा, वो ऊपर टिका हुआ नहीं रहेगा। अपने आप को अगर थोड़ा भी ढीला छोड़ दिया तो सीधा नीचे गिरोगे। जैसे कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है। वैसे ही हमारे मन को संसार की माया, नेगेटिविटी, क्रोध, अहंकार, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमको नीचे खींच रहे हैं। केवल ज्ञान का पंखा ही हमको हेलीकॉप्टर के जैसे इनसे ऊपर उठा के रख सकता है। एक गांव में सभा बैठी, पंचायत बैठे। गांव में एक कुआं था और एक समस्या खड़ी हो गई तो सारा पंचायत उन्होंने कहा कि पास में महात्मा रहते हैं, उनके पास जाते हैं इस समस्या का हल ढूंढने के लिए। तो सब लोग जाते हैं वहाँ, महात्मा को कहते हैं कि महात्मा जी हमारी एक समस्या है, उसका आप समाधान कीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि क्या समस्या है? उन्होंने कहा हमारे गांव में एक ही कुआं है और सब लोग वहीं से पानी लेकर के पानी पीते हैं। कुछ दिन के पहले 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते कुएं में गिर गए और कुआं बहुत गहरा था, वो निकल नहीं पाए और कुएं में मर गए।
वो बाहर नहीं आ पाए और मर गए। अब वो कुएं का पानी बहुत बदबूदार हो गया है, हम उसे पी नहीं पा रहे हैं, हम उसको उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसका उपाय बताइए। महात्मा जी ने सोचा कि तो समझदार लोग हैं, लेकिन माइंड में ऐसा बैठ गया कि ये पानी गंदा हो गया है, बदबूदार हो गया है। तो माइंड को ठीक करने के लिए उन्होंने कहा कि एक काम करो, कहीं से थोड़ा गंगा जल मंगवा लो, एक तो 108 बकेट पानी निकाल लो कुएं से, नया पानी आएगा। 108 सुन करके अच्छा लगा ना, क्योंकि जब तक ऐसी कुछ बातें नहीं बताओ लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो 108 बकेट पानी निकालो, नीचे से नया पानी आएगा, ऊपर से गंगा जल डालो, पानी ठीक हो जाएगा। उन्होंने 108 बकेट पानी निकाला, गंगा जल मंगवाया, गंगा जल डाल दिया, पानी ठीक। फिर आकर के बोले अभी भी बदबू आ रही है पानी में। बोले अच्छा अभी भी बदबू आ रही है, तो एक काम करो कि कुछ इतर वितर मंगा लो, या कोई आपके गुलाब जल मंगा लो, थोड़ी खुशबू आ जाएगी। तो 108 बकेट गुलाब जल डलवा दिया, 11 बकेट, सॉरी। आपको थोड़ा विश्वास होएगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि 108, 11 ऐसी कुछ बातें होती है तो अच्छा लगता है। गंगा जल डलवा दिया, पानी शुद्ध नहीं हुआ। फिर बोले एक काम करो, वहाँ कुएं के पास में भागवत कराओ। 7 दिन की भागवत कथा चली, कोई यजमान भी थे, बहुत ताम शाम सब प्रोसेशन आदि वो हो गया। उसके बाद में बोले अभी भी पानी में बदबू आ रही है। महात्मा जी भी बोले दुर्गा कवचम सुनो। पर अभी गुरु माँ ने कवच की बात की तो बोले दुर्गा कवचम का पाठ करो। दुर्गा कवचम पाठ कर लिया, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया, हवन करवा दिया, यज्ञ करवा दिया, सब करवा दिया, फिर भी पानी बदबू खत्म नहीं हुई। तो महात्मा जी ने पूछा भाई तुम लोगों ने कुत्तों को तो बाहर निकाल दिया ना? बोले नहीं, हमने कुत्तों को बाहर निकाला नहीं, आपने कहा ही नहीं। बोले अरे मूर्ख, मैंने सोचा कुत्तों को बाहर निकाल दिया, तब मैंने ये उपाय बताए कि तुम्हारे मन से वो निकल जाए कि कुत्ते गिरे थे, बदबू आ रही है। अरे कुत्तों को बाहर निकालो सबसे पहले। तो कहा जाता है वैसे ही 3 कुत्ते हमारे मन के अंदर भी है, काम, क्रोध और मोह वाले कुत्ते। जब तक उनको निकालेंगे नहीं, वो अज्ञान की बदबू जाएगी नहीं वहां से, कितना भी कुछ कर लो। हम इन कुत्तों को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, और ये कुत्ते रखते हुए सत्संग में, कुत्तों के साथ में सत्संग जाते हैं। आपको मोक्ष मिले मिले नहीं मिले, कुत्तों को तो जरूर मिलेगा, क्योंकि उनके इंटेलेक्ट नहीं है, वो सोचेंगे नहीं ये बात सच कही या गलत कही, वो पूंछ हिला देंगे। वो जब तक ये मन से काम, क्रोध, इस मोह, लोभ, ये अहंकार के कुत्ते यहां से निकलेंगे नहीं, हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। हम ज्ञान को वहां ढूंढ रहे हैं जहां नहीं है, और इन मरे हुए कुत्तों को हम उस कुएं से निकाल नहीं रहे हैं और शुद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा चित्त भी शुद्ध नहीं हो रहा है। कैसे होगा? उन कुत्तों को रहते हुए, उस पानी में गंदगी, बदबू आते हुए, जब आप गंगा जल को भी पियोगे तो उसमें भी आपको वो बदबू ही आएगी। गुलाब जल भी लेकर के उस पानी में बैठ करके गुलाब जल को भी सूंघोगे तो उसमें भी वो बदबू ही आएगी। उसी प्रकार मन में काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या आदि अज्ञान रूपी इन गुणों को लेके, अवगुणों को लेके बैठोगे तो सत्संग में भी आपको असत्संग सुनाई देगा। अच्छी जगह जाओगे तो भी उसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बदबू अंदर से आ रही है। अंदर से बदबू आती हुई खुशबू को भी बदबू में बदल देती है। खुशबू बहुत सटल है, खुशबू में इतनी ताकत नहीं है कि बदबू को ढक सके। खुशबू में ताकत नहीं है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत प्योर है। वो कोई भी इम्प्योर चीज में शक्ति ज्यादा होती है, प्योर चीज में कम होती है। प्योर चीज जब तक बाहर की होगी
तब तक उसमें शक्ति कम होगी। यहाँ पर एक करेक्शन ये है, बाहर की बदबू बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है, बाहर की खुशबू कमज़ोर है, क्योंकि बाहर की बदबू में बहुत शक्ति है। इसका अर्थ नहीं है कि खुशबू में शक्ति नहीं है। जिस दिन आपके भीतर से खुशबू उत्पन्न होनी शुरू होगी, उस दिन बाहर की बदबू को भी वो ढक करके नाश कर देगी। फिर बाहर की बदबू में भी खुशबू दिखाई देगी, खुशबू आएगी, अंदर से आनी चाहिए वो खुशबू। बाहर की बदबू को बाहर की खुशबू न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती, बट बाहर की बदबू को भीतर की खुशबू। और ये होता है जब हम निधि ध्यासन करते हैं, जब हम पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, जब सत्संग जाते हैं, जब गुरु के प्रॉक्सिमिटी में, उसके सानिध्य में हम बैठते हैं, तब भीतर से खुशबू आती है। मुझे याद है राष्ट्री को एक बार 6-7 साल पहले यहाँ आवर पैलेस में मेडिटेशन सेशन में अंदर से भयंकर चंदन की खुशबू आने लग गई थी मेडिटेशन के बाद में। वो बोल रही है, गुरुजी ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है? वो ढूंढ रही है कि कहीं से आ रही है। मैंने कहा तुम्हारे अंदर से आ रही है। आज उस दिन वो राष्ट्री का जो एक गांठ था, ये अंदर हमारे कई चक्र होते हैं, कई सूक्ष्म गांठें होती है, वो एक एक खुलती है तो भीतर से दिव्य सुगंध, दिव्य खुशबू, दिव्य दृष्टांत, दिव्य शब्द, ये सब सुनाई देते हैं भीतर से। जिस दिन आपको अंदर से, भीतर से दिव्य शब्द सुनाई देंगे, डिवाइन वर्ड्स, डिवाइन स्मेल, वो हमने एक्सपीरियंस किया है। मैं जो कह रहा हूँ ये शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है, ये हमने अनुभव किया है। हमारे योग शास्त्र के समय हमने अनुभव किया है। बहुत खुशबूदार, भीतर से इतनी खुशबू आती है जैसे मृग में आती है खुशबू, इतनी भयंकर खुशबू आती है कि हमको लगता है कि चारों तरफ से वही खुशबू आ रही है। जिस दिन आपके भीतर से ये दिव्यता प्रकट होगी, जिस दिन से भीतर की प्योरिटी प्रकट होगी, जिस दिन से भीतर की खुशबू, उस दिन बाहर की माया को भी ढक देगी, बाहर की बदबू को ढक देगी, चीरहरण नहीं होने देगी, सुरक्षा कवच मिल जाएगा आपको। संसार में जो अभी गुरु माँ ने भजन में गया कि खेलिए मैदान में, सदगुरु की शरण में जाइए और खेलिए मैदान में, वो हो जाएगा। फिर सारा संसार एक खेल का मैदान, जितना खेलना है खेलो मैदान में, आपको कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। ये है ज्ञान का प्रभाव, शुद्ध ज्ञान का प्रभाव। परंतु इसे पाने के लिए वहीं जाना पड़ेगा जहाँ मछलियाँ हैं। बिना मछली के तालाब में फिशिंग करने का कोई अर्थ नहीं है। और वहाँ जा कर के भी 3 कुत्तों को, और हमारे तो कई कुत्ते होंगे, वो कुत्ते ही कुत्ते भरे हुए हैं, कुछ पूंछ वाले, कुछ बिना पूंछ वाले, कुछ पूंछ के कांटे वाले। वो पूंछ, कई कुत्तों के पूंछ काट देते हैं उनको फेरोशियस करने के लिए। हमने भी सब कुत्तों के पूंछ काट दिए। आप पुलिस में, मिलिट्री में देखिए, कुत्तों की पूंछ काटी हुई होती है, क्योंकि आधी एनर्जी तो उसकी पूंछ में चली जाती है, उसको पूंछ को काट देते हैं, तब वो फेरोशियस हो जाता है। वो उसकी स्मेल की शक्ति भी बढ़ती है और फेरोशियस हो जाता है। तो हमने ऐसे पूंछ कटे हुए कुत्तों को पाल के रखे अंदर। उनको हटाइए, उनको हटाइए, उसके पश्चात देखिए कि कैसा एक सुरक्षा कवच हमारे जीवन में बनेगा। ज्ञान का ही सहारा, ज्ञान को समर्पित होना है, ज्ञान को जीना है। ज्ञान सुनना नहीं है, केवल सुनोगे तो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान बढ़ाता है। ज्ञान को जीना है, ज्ञान को सूंघना है, ज्ञान को चखना है, ज्ञान को सुनना है, ज्ञान को स्पर्श करना है, एक एक रोम में ज्ञान को स्पर्श करना है। तब जाकर के वो आपका एक सुरक्षा कवच बनेगा। फिर संसार की कोई भी माया आपको छू नहीं पाएगी।